लिक्विड प्रेशर सेम होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो P1 इक्वल्स टू P2 के इक्वल होगा। P1 P0 के इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 यहाँ पर P0 माइनस 2T/R प्लस H रो G के इक्वल है। P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया, हमें H फाइंड करना, तो H इक्वल्स टू अपने को मिला 2T/R रो G के इक्वल होगा। H इक्वल्स टू एक फार्मूला मिला 2T/R रो G। R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब R जो अपने सेलेक्ट किया है वो R इस ट्यूब की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ऐसे ये रेडियस ऑफ ट्यूब की, सॉरी जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बट अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिलरी ट्यूब बहुत थिन होती है, मैंने कहा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। बट ट्यूब की रेडियस है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्यूब की रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में अपन रिलेशन देखें तो किस टाइप से फाइंड करेंगे। ये जैसे ट्यूब है, ये इस टाइप से अपन कह रहे कि लिक्विड का मेनिस्कस कॉन्केव है, ये हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर के इक्वल। इसका कांटेक्ट एंगल देखें तो कांटेक्ट एंगल, ये कांटेक्ट सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसको अपन कांटेक्ट एंगल कहेंगे। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फर्दर थीटा, और ये रेडियस आर के इक्वल होगा। तो इस ज्योमेट्री से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा। तो आर को अपन लिख सकते हैं आर अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब वो अपने को मिलेगा 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा, आर रो जी। ये अपन कह रहे कि हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब है। टी सरफेस टेंशन है, यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है, रेडियस ऑफ ट्यूब है। रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। थीटा यहाँ पर कांटेक्ट एंगल है, और जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, टी सरफेस टेंशन है, टी सरफेस टेंशन है। तो ये अपन कह रहे कि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रखेंगे, H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपन R रो जी। क्लियर है बेटा? हाँ सर। अभी जैसे अपन कह रहे कि केस वन में अपन कह रहे कि एफ थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा वो पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव है मतलब हाइट जो है वो एच पॉजिटिव होगा, मतलब लिक्विड है वो राइज करेगा। अगर थीटा थीटा एक्यूट एंगल है तो अपन कह रहे कि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करेगा, और इसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं वाटर, वाटर कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करता है। केस टू, अगर अपन कह रहे कि एफ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री है, उस केस में कॉस कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे एच है वो नेगेटिव मिलेगा। और एच नेगेटिव का सेंस क्या है, यहाँ पर लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड है वो फॉल डाउन होगा। और उसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हम कह सकते हैं मरकरी, जब कैपिलरी ट्यूब को मरकरी में इमर्स किया जाता है तो लिक्विड है वो नीचे गिरेगा, फॉल डाउन होगा। किस टाइप से, ये जैसे अपन कह रहे कि
कंटेनर है, इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है, और जब लिक्विड फॉल डाउन होगा तो उसका मिनिस्कस है, वो कॉन्वेक्स होगा। इस टाइप से लिक्विड अपन करें कि कॉन्वेक्स शेप में होगा। जब राइज करता है तो मिनिस्कस कॉन्केव होता है, जब फॉल होगा तो मिनिस्कस कॉन्वेक्स होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं, इसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का कांटेक्ट एंगल ठीक ऑब्ट्यूज है। एंगल होता है, इसलिए अपन कह रहे कि मर्क्यूरी फॉल डाउन होगा। क्लियर बेटा? कैपिलरी राइज में हाइट करेक्शन अपन देखेंगे। ये जैसे अपने पास एक कंटेनर है, एक कैपिलरी ट्यूब है, यस। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो टॉप सरफेस है ये हेमीस्फेयर इस टाइप से फॉर्म कर रही है, हेमीस्फेयर फॉर्म कर रही है। और अपन कह रहे कि इस हेमीस्फेरिकल सरफेस में इस लिक्विड को भी अपने को कंसीडर करना है। सपोज अपन कह रहे कि हाइट h है, ये जैसे अपन कह रहे कि पूरा h हाइट अपन ले रहे हैं, और वो h हाइट क्या होगा, रेडियस अपन कह रहे कि इसकी r के इक्वल है, रेडियस r है। ये हेमीस्फेयर है, जो टॉप सरफेस है वो अपने हेमीस्फेयर लिया। तो मैं इसको, अगर मुझे हाइट फाइंड करना तो यहाँ पे अपन कह रहे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लेंगे, फोर्स का कंसेप्ट। फोर्स में बेटा अपन कह रहे कि डाउनवर्ड क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा mg, और mg है उसको बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को कारण लगने वाला फोर्स हम लिख सकते T इंटू टू पाई आर, T इंटू टू पाई आर। अभी जो वेट फोर्स है वो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच रो जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बेटा इंटू जी, वो कौन सा हो गया, टोटल। उसमें से बेटा ये वाला जो हेमीस्फेयर है ये वॉल्यूम अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब रो जी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, टी इंटू टू पाई आर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर बचा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला, हमें एच फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि एच आर रो जी इक्वल्स टू टू टी आर प्लस बेटा 2/3 आर स्क्वायर रो जी के इक्वल होगा। मुझे एच फाइंड करना है, तो एच को अपन लिख सकते हैं 2t, ये अपने पास आर से आर कैंसिल आउट, रो जी 2t अपॉन टी इंटू टू पाई आर, और यहाँ से एक आर और बचेगा, आर रो जी, ये आर कैंसिल आउट हो गया था, तो 2t अपॉन बेटा आर रो जी प्लस 2/3 आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि हाइट करेक्शन हो गया।
मतलब एक्चुअल हाइट जो फॉर्मूला था उसमें 2t/r ρg था, है ना। अभी अपन कह रहे कि 2/3 r हाइट कुछ और इंक्रीज होगी, तो इसको अपन हाइट करेक्शन इन कैपिलरी राइज कहेंगे। इतना 2/3 में जो करेक्शन है वो करेक्शन कितना है, करेक्शन इन हाइट, और वो किसके इक्वल मिला बेटा, 2/3 r के इक्वल। इतनी अपन कह रहे कि एक्स्ट्रा हाइट होगी, पहले हमने केवल बॉटम से हाइट कैलकुलेट किया था, अभी अपन कहेंगे 2/3 r के इक्वल होगा। सर हम्म, आपने ये 2/3 πr³ ρg का टर्म क्यों लिया? क्योंकि अपन कह रहे हैं, देखो हमने हाइट यहाँ से ली थी, ये वाला हाइट यहाँ से लिया, और वॉल्यूम कितना होगा हाँ। सिलेंडर का, πr² h ρg, बट ये तो लिक्विड नहीं है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे तो लिक्विड है नहीं, ये खाली है। अच्छा, वो हेमिस्फीयर का एरिया सब्ट्रैक्ट। हाँ, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बराबर जो मास है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो अपन करें कि इफेक्टिव वेट होगा जो बैलेंस करेगा T × 2πr। ओके सर। अभी बेटा एक माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि एच हाइट तक कैपिलरी में हाइट इंक्रीज हो रही है, राइज हो रही है, अगर अपन कैपिलरी को यहाँ से जैसे कट कर दे, ये जैसे यहाँ से कैपिलरी को अगर मैं कट कर लेता हूँ, ये बेटा यहाँ से कट कर लिया, तो कैपिलरी यहाँ से कट करेंगे तो अपने माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लो आउट होगा, ऐसे बाहर निकलना चाहिए, बट अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो वो पॉसिबल क्यों नहीं होता है, तो उसको अपन देखेंगे, जूरिन्स लॉ से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और जूरिन्स लॉ क्या कहता है, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देख ले जूरिन्स लॉ। जूरिन्स लॉ, ये जैसे अपने पास एक कंटेनर है, ये कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ है, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब है, ये अपन कह रहे कि पूरा का पूरा लिक्विड बेटा राइज हो रहा है, बट इसमें अपन कह रहे कि जो लिक्विड है वो ऑटोमेटिकली बाहर नहीं निकलेगा। तो जूरिन्स लॉ हमें कहता है, अकॉर्डिंग टू जूरिन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूरिन्स लॉ, जूरिन्स लॉ, हाइट एच आर बेटा, हाइट और रेडियस का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, हाइट रेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। एच यहाँ पर हाइट रेज्ड इन लिक्विड कॉलम है, हाइट रेज्ड इन कैपिलरी है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये बेटा जूरिस लॉ, देखो इसमें क्या है कि अगर हाइट कम है बेटा, है ना, हाइट कम है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंक्रीज कर देगा, आर इंक्रीज कर देगा, तो एच आर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी देखो इसको प्रूव अपन देखें कि किस टाइप से ये कांस्टेंट है, तो अभी हमने कहा था कि जो हाइट रेज्ड इन लिक्विड है वो क्या था अपने पास, 2t/r ρg के इक्वल, ये हाइट था। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें से एच आर, उसकी हम बात करें तो वो 2t/ρg है, कोई भी लिक्विड है
उस गिवन लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन, डेंसिटी और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ये तो कांस्टेंट होता है बेटा। तो ये अब टर्म अपन कह रहे कांस्टेंट है, इसका मतलब एच आर कांस्टेंट रहेगा। अगर हाइट इनसफिशिएंट है, मतलब हाइट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हाइट बढ़ रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, मतलब हाइट अगर डिक्रीज हो रहा है, इनसफिशिएंट हाइट है, तो एच जो है वो डिक्रीज होगा तो आर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मतलब लिक्विड अपनी टॉप सरफेस है, वहाँ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करके एच आर को कांस्टेंट कर लेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाते हैं H1 R1 इक्वल्स टू H2 R2। जैसे हमें दिया होगा कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तब हाइट सपोज H है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2R हो जाए तो हाइट कितना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है और उसी को जूरियंस लॉ कहते हैं। मतलब H इंटू हाइट इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। नहीं होता तो हाइट बेटा दोनों में सेम रहती। सरफेस टेंशन अगर नहीं रहता तो दोनों कॉलम के अंदर लिक्विड चाहे क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, हाइट सेम रहता क्योंकि प्रेशर है वो सेम रहता। और अपने को पूछा गया फाइंड द हाइट डिफरेंस find the height difference in the tube। जो सरफेस है वो कॉनकेव है और कॉनकेव सरफेस के नीचे का प्रेशर बेटा कम हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2t कॉस थीटा अपॉन आर बेटा। और इस पॉइंट का प्रेशर होगा पी नॉट माइनस 2t कॉस थीटा अपॉन आर प्लस एच रो जी के इक्वल होगा। सेम हाइट सेम लिक्विड प्रेशर सेम होता है, दोनों प्रेशर को इक्वल कर लेते हैं। तो पी नॉट माइनस 2t थीटा 60 डिग्री है तो कॉस 60 अपॉन 2r इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2t कॉस 60 अपॉन r प्लस एच रो जी के इक्वल होगा। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, कॉस 60 से 2 कैंसिल आउट, कॉस 60 से 2 कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला t अपॉन 2r विथ माइनस इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर प्लस एच रो जी के इक्वल होगा। तो ये अपने को मिला t अपॉन आर माइनस टी अपॉन 2r इक्वल्स टू एच रो जी का। तो फाइनल बेटा अपने को आंसर मिला h इक्वल्स टू टी अपॉन 2r रो जी के इक्वल। ये बेटा अपन करें कि हाइट बेस्ड इन ट्यूब होगा या हाइट डिफरेंस इन ट्यूब होगा। ठीक है सर। अभी जैसे एक और एग्जाम्पल बेटा यहाँ से अपन देखेंगे। क्वेश्चन है ए कैपिलरी ट्यूब a capillary tube is dipped in water. A capillary tube dipped in water vertically it is sufficient it is sufficient long so that water rises to maximum height h in the tube. The length
of the portion immersed in water is L or L greater than H. The lower end of the tube is closed. The tube is taken out. And open again. Then find the length of the water column remaining in the tube. A, if H is greater than L greater than 0 and B कह रहा है L less than infinity और greater than H के इक्वल है. मतलब अपन कह रहे कि जो हाइट रेज कर रहा है, फर्स्ट केस में जो हाइट है राइजेस मैक्सिमम हाइट एच, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है एच वो ग्रेटर देन एल है, मतलब एल छोटा है. जो इमर्ज लेंथ है एल है वो इमर्ज लेंथ है बेटा. तो अगर इमर्ज लेंथ हाइट रेज्ड से कम हो तो क्या होगा, और इमर्ज लेंथ अपन कह रहे कि हाइट एच से ज़्यादा है तो क्या होगा. मतलब इसको अगर डायग्राम से अपन एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे ए पार्ट का डायग्राम अपन ड्रॉ करें. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये कैपिलरी ट्यूब है. फर्स्ट केस में अपन कह रहे कि जो लेंथ है वो लेस देन हाइट है. ये कैपिलरी ट्यूब अपने इमर्ज किया है. ये अपन कह रहे कि हाइट राइज है. ये अपन कह रहे कि हाइट राइज इन कैपिलरी एच है बेटा. और नीचे जो है इमर्ज जो लेंथ है वो एल है. और हमें कहा गया है कि एल लेस देन एच है. एल लेस देन एच. अभी देखो क्या किया हमने, नीचे जो ट्यूब है उसको क्लोज किया और फिर उसको लिक्विड में बाहर लाए, लिक्विड से बाहर. तो हाँ अपन सर. कह रहे अभी जो रिमेनिंग हाइट है वो कितना है वो अपने को फाइंड करना है. और सेकेंड जो केस है इसमें बेटा ये हाइट राइज है और जो इमर्ज लेंथ है वो ज़्यादा है, एल ग्रेटर देन एच है. तो ये एल है और ये एच है. ये बी का डायग्राम है.
तो L ग्रेटर देन H है तो क्या होगा, और L लेस देन H है तो क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देख रहे हैं, और इक्विलिब्रियम में बेटा अपन कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉन्टेक्ट सरफेस है T इंटू टू पाई आर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी बेटा T इंटू टू पाई आर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा, और ये जो सरफेस टेंशन है वो एक टाइम H हाइट को होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एक टॉप पे फोर्स एक बॉटम पे, तो 2T इंटू टू पाई आर, और वो 2H हाइट के बराबर होगा। तो सेकेंड केस में लेंथ, ये बेटा IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड केस में लेंथ है वो 2H होगा, और फर्स्ट केस में लेंथ है जब L लेस देन H है तो L प्लस H होगा, पूरी की पूरी नीचे वाला कॉलम भरा हुआ रहेगा। ठीक है सर। रेडियस ऑफ सॉरी 2T 0.07, ये बेटा आपने लिया R, रो की वैल्यू बेटा 10⁻³ और G की वैल्यू 10 है, ये अपन कैरी की हाइट है। अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को इसके डायामीटर मतलब इसकी रेडियस के बराबर लेता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि उसने कहा कम्प्लीटली वेट है, कम्प्लीटली वेट है मतलब थीटा को अपन 0 डिग्री ले सकते हैं, और थीटा को अगर मैं 0 डिग्री ले सकता हूँ तो उस केस में कितनी हाइट होगा, तो ये 0.07 अपॉन 1.4 into 10⁻⁻⁵ 1 मिलीमीटर है ना, और 1 मिलीमीटर को अपन क्या लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, इंटू 10⁻³, और ये अपने पास 10 हो गया, 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स इसको अपने लिखा 0.17 डिवाइड बाई 5 हो गया, और यहाँ से अपने को कितना मिलेगा, तो 0 पॉइंट, ये बेटा अपन कह रहे कि 0, 5 2 जा 10 हो गया, और फिर बेटा कितना होगा ना 10 4 हो गया है ना, और 4 है तो कितना मिलेगा, लेकिन सर आपने 0.5 into 10⁻⁻³ क्या लिया है? ये R लिया बेटा, रेडियस मतलब अपन कह रहे इसका डायामीटर 1 ओके सर, ओके मिलीमीटर ओके दिया हुआ था, उसका हाफ कर ओके। दिया 0.5 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर को आपने भाई, मैक्सिमम हाइट निकाली है। हाँ मैक्सिमम हाइट, और मिलीमीटर को अपने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो 0.5 इंटू 10⁻³ -3 + 3 कैंसिल आउट, 0.5 इंटू 10 5 हो गया। अभी अपन कह रहे कि 5 2 जा 10 हो गया, और फिर 4 मतलब 8 बचा है ना, और 8 5 जा 40, तो ये अपने पास 0.028 हो गया, और हाँ ठीक है 0.08, यहाँ पे अगर 9.8 बेटा अपन रखे, जैसे जी की वैल्यू में 9.8 एग्जैक्ट अगर रखता हूँ, तो ये अपने को हाइट मिलेगा 2.98 सॉरी 0.298 मिलेगा, अगर मैं जी की वैल्यू 9.8 ले लेता हूँ, ये 9.8 लिया, तो अपने को जो आंसर है वो मिलेगा 0.0298 बेटा, और ये मीटर के अंदर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.98 होगा, ये अपन कह रहे कि इसका हाइट होगा। अभी देखो लिक्विड किस टाइप से अपन कह रहे कि लिक्विड कॉलम किस टाइप से रहेगा वो अपन देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट ट्यूब की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ट्यूब के अंदर बेटा हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर बेटा लेस देन क्या है 2.98 सेंटीमीटर है, मतलब अपन कह रहे हैं कि लिक्विड को होल्ड करने की सर सरफेस टेंशन, जो हाँ जो 0.14/5 है हम्म, वो तो 0.028 होना चाहिए ना। नहीं 9.8, जी की वैल्यू अगर मैं 9.8 लेता हूँ तो अपन कह रहे कि ये आंसर एग्जैक्ट मिलेगा, और वो अपने पास अच्छा ओके सर, ओके। ये मैंने 9.8 लिया, 9.8 लेंगे तो 2.98 के आसपास मिलेगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है सर। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट केस में जो हाइट है वो कॉलम लिक्विड कॉलम की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, और एच जो है, या अपन कह रहे कि जो लेंथ ले लो इसको, जो 2 सेंटीमीटर है
वो बेटा अपन कह रहे कि लेस देन एच मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम हाइट लेस है। तो अभी बेटा वाटर जब राइज कर रहा है तो टॉप सरफेस है वो कैसी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा। तो टॉप सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव होगी और कॉनकेव अप होगी। और जो नीचे वाली सरफेस है हाइट बेटा अपन कह रहे इनसफिशियंट है, तो उसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ऐसे होगी बेटा। मतलब यहाँ पर भी लिक्विड है वो फोर्स ऊपर लगाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी फोर्स अपन कह रहे कि ऊपर लगाएगा। मतलब टी इंटू टू पाई आर इतना सफिशियंट है कि दोनों केस में अपन कह रहे कि हाइट ऊपर की तरफ लगेगा। अभी अपन कह रहे कि मुझे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, हाइट अपने को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, उससे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि h इक्वल्स टू 2t अपॉन बेटा r रो g बेटा, ये अपन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि r की वैल्यू क्या होगा, r इक्वल्स टू 2t अपॉन h रो g, ये अपन कैलकुलेट करते हैं। ये 2 हो गया, t की वैल्यू बेटा 0.07 हो गया, और h अपने पास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। डेंसिटी बेटा 10⁻³ हो गया, और g की वैल्यू 9.8 हो गया। इसको कैलकुलेट करो बेटा कितना मिल रहा है। तो यहाँ से 2 इंटू 0.07 0.14 डिवाइड बाई बेटा 19.6, मतलब 1.96 है ना। ये 0.2 इंटू 9.8 बेटा, तो 1.96, हाँ ये आ गया। इसको बेटा सॉल्व करो, क्या मिल रहा है। सर अच्छा ये फोर्स को ठीक है सर। अभी अपन कह रहे इसका क्या मिल रहा है। एक मिनट सर। तो ये अपने पास 14 हो गया, फिर बेटा 5 और ये 8 हो गया। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 0.0303 मीटर, और उसको अगर अपन मिलीमीटर में रखें तो 0.3 मिलीमीटर के आसपास आएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अभी बेटा जो थर्ड सरफेस है उसमें टॉप सरफेस तो बेटा वही मिनिस्कस होगा जो रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर होगा। इसमें बेटा टॉप सरफेस का मिनिस्कस है वो रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर ही होगा। ये जो रेडियस है वो अपन कह रहे ट्यूब के रेडियस के बराबर होगा इस सब में। सर जो जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा है वो 2 × 196 होना चाहिए ना। हाँ 2 × 1.96 होगा ना बेटा, क्योंकि 10⁻⁻2 है और ये 3 है, तो मैंने इसको 0.98 ले लिया, तभी तो कैंसिल जी आउट सर, हो गए। जो एक एक 10⁻³ है और एक 10⁻⁻2, हाँ उनको एक, मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाएगा ना। तो हाँ 4 × 10⁻⁹ यस, ये जैसे अपने पास, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल अपने, तो वो 4 × 98 आ जाएगा ना। हाँ तो एक मिनट वापस देख लेते हैं। अपने वही मिस्टेक पहले वाले में भी की थी। यहाँ से अपन लिखेंगे, ये बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.07 अपॉन बेटा 9.8 इंटू 10 है ना, और ये 2 है, तो ये अपने पास 196 आ जाएगा। 9.8 इंटू 2 बेटा इंटू 10, तो 196 ये अपने को मिला। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ठीक है सर। 7 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन बेटा 196, तो ये अपने को मिलेगा 1/28 बेटा इंटू 10⁻⁻2। आंसर सेम वही मिलेगा 0.003 मीटर, मतलब 3
मिलीमीटर के आसपास मिलेगा। अगर अपन जो लास्ट वाला बेटा है उसकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन देखें तो नीचे वाली सरफेस से वो फ्लैट होगी, कि देखो इसका मैक्सिमम हाइट है राइज वो 2.98 है, और 2.98 बेटा कब मिलता है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्यूब के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो उस केस में अपन कह रहे नीचे वाली सरफेस है वो फ्लैट होगी, क्योंकि यही पूरा लिक्विड उसको होल्ड करके रख रहा है। तो उस केस में अपन कह रहे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अपने को इनफाइनाइट मिलेगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को, और इन सब में बेटा जो टॉप की रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्यूब की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। अपर मिनिस्कस की रेडियस ट्यूब की रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी, और जो नीचे वाली है वो डिपेंड अपने को कहा गया फाइंड द टाइम ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कनेक्टेड विद द एटमॉस्फेयर थ्रू अ कैपिटल ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। द सरफेस टेंशन इज टी एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज थीटा बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि एक सोप बबल है और उसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि एक कैपिलरी ट्यूब इस टाइप से अपन कह रहे कि इमर्ज की गई है। ये एक ट्यूब है, ट्यूब ऑफ लेंथ अपन कह रहे कि एल है, उसकी रेडियस आर है, और जो सोप बबल है उसकी रेडियस कैपिटल आर के इक्वल, ये बेटा कैपिटल आर है। अभी अपन कह रहे कि बाहर का प्रेशर बेटा अपन कह रहे पी नॉट है। हम सोप बबल के प्रेशर देखें तो ये प्रेशर बेटा कितना हो गया, पी नॉट हो गया। अंदर का प्रेशर बेटा कितना होता है, पी नॉट प्लस अपन कह रहे 4t अपॉन आर के इक्वल होगा, है ना, इनर प्रेशर बेटा। और अभी अपन कह रहे हैं कि इस ट्यूब में प्रेशर डिफरेंस अगर देखें डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्या होगा बेटा, सोप बबल के अंदर का प्रेशर पी नॉट प्लस 4t/r माइनस अपन कह रहे कि पी नॉट, तो प्रेशर डिफरेंस 4t/r के इक्वल होगा, ये प्रेशर डिफरेंस है। अगर बेटा अपन कह रहे कि मैंने एक पॉइजली इक्वेशन बताई थी, और पॉइजली इक्वेशन हमें क्या कहती है कि डेल्टा वी या डी कैपिटल वी बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा π/8 प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 आर टू दी पावर बेटा अपन कह रहे कि 4, ट्यूब की जो रेडियस है, अपॉन नीटा, और ये एल के इक्वल था। ये बेटा पॉइजली इक्वेशन हमें पता था। अभी अपन कह रहे कि मुझे यहाँ पे टाइम फाइंड करना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन क्या लिखेंगे 4/3 सर पाई वैसे मुझे आर। एक क्वेश्चन है हम्म। इसमें, जैसे मतलब क्वेश्चन तो ठीक है बट मुझे इसमें कंसेप्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इधर हो क्या रहा है, मतलब बबल टूटेगा ही क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि यहाँ से ट्यूब से एयर बाहर निकलेगी ऐसे, तो धीरे धीरे बबल है वो एकदम बंद हो जाएगा, मतलब अपन कह रहे हैं कि उसकी रेडियस जीरो हो जाएगी। फिर अंदर से एयर बाहर चली और, गई, एयर बाहर चली गई तो धीरे धीरे बबल है वो खत्म हो जाएगा। और सर जो एयर की विस्कोसिटी है वो किस चीज, वो कैसे अफेक्ट करेगी बबल को? बबल को अफेक्ट नहीं करेगी, इस ट्यूब में से एयर फ्लो करेगी तो उसका रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा। ओके सर। तो ट्यूब में ठीक है से ठीक है। जैसे बाहर निकल रही है तो वो विस्कस, एज एयर है वो विस्कस है, तो वो अपन कह रहे धीरे धीरे उसको बाहर निकलने देगा। हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ से बेटा अपने को डी वी, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं कि ये अपने पास डी वी बाई डी टी, ये हमने कहा π/8 P1 माइनस P2 बेटा 4t/r हो गया इंटू नीटा एल, और ये अपने पास रेडियस r टू दी पावर 4 है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डी वी इक्वल्स टू π/8, और ये 4t आर नीटा एल आर टू दी पावर 4, और ये डी टी हो गया। दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं टी इक्वल्स टू 0 पर, और यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव रेट होगा, है ना, माइनस। तो टी इक्वल्स टू 0 पे वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम कितना 4/3 πr³ और टी इक्वल्स टू टी टाइम पर वॉल्यूम 0 हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि रेट डिक्रीज हो रही है। तो हम लिख सकते हैं बेटा 0 माइनस 4/3 पाई कैपिटल R³ इक्वल्स टू
फोर से ये बेटा टू कैंसिल आउट हो गया, माइनस पाई ये टी, और ये अपने पास टू नीटा आर एल और आर टू दी पावर फोर और टी हो गया, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये अपने को देखो क्या मिल रहा है, तो टी टाइम टेकन है, टी इक्वल्स टू टू इंटू फोर बेटा, ये कितना हो गया, एट हो गया, आर टू दी पावर फोर हो जाएगा अपॉन थ्री, और ये थ्री हो गया, और टी हो गया आर पावर फोर हो गया, और ऊपर अपन कह रहे कि एट आर टू दी पावर फोर नीटा एल हो गया, ये अपन कह रहे कि टाइम टेकन आएगा एट आर टू दी पावर फोर नीटा एल अपॉन थ्री टी आर टू दी पावर फोर के इक्वल होगा। ठीक है सर। चलो एक और बेटा जेई में पूछा गया क्वेश्चन है वो अपन, क्वेश्चन है a glass capillary tube is of sphere of a truncated cone with an apex angle alpha that its two ends have cross section of different radii when dipped in water vertically. Water rises in its at a height h where the radius of its cross section is b. यहाँ पे बेटा रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो b है, ये जो रेडियस है वो b के इक्वल है। अगर मैं इसका कॉन्टैक्ट एंगल बेटा यहाँ पे देखता हूँ तो ये जैसे अपन कह रहे कि कॉन्टैक्ट सरफेस है और ये बेटा कॉन्टैक्ट एंगल होगा, और मुझे यहाँ पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना बेटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये अपने को बी दिया हुआ है। अब बेटा अपन कह रहे कि ये एपेक्स एंगल इसका अल्फा है, तो सेमी एपेक्स एंगल क्या होगा, अल्फा बाई टू हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट एंगल बेटा थीटा है, और ये अल्फा बाई टू है, और ये हॉरिजॉन्टल बी है, तो बाई ज्योमेट्री ये वाला एंगल है वो किसके इक्वल होगा, थीटा प्लस अल्फा बाई टू के इक्वल होगा। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज इसकी आर है और इसका क्रॉस सेक्शन की रेडियस है वो बी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू, ज्योमेट्री से बेटा वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें क्या मिला, बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू के इक्वल होगा। तो हाइट रेज्ड इन कैपिलरी ट्यूब क्या होता है बेटा, वो होता है टू सरफेस टेंशन अपॉन आर रो जी। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको इन टर्म्स ऑफ गिवन डाटा अपन रखे तो ये अपने को मिला टू एस, ये बेटा बी रो जी, और ये हमें मिला कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू के इक्वल होगा। ये अपन सर कह रहे कि हाइट एच होगा। अ, बी इज द करेक्ट इसे आंसर। बाकी सब तो ठीक है, मुझे वो आर निकालना समझ में नहीं आया, देखो देखो आर वो को कैसे, जियोमेट्री से किया यस था। यस, देखो कैसे अपन उसको फाइंड कर रहे हैं। ये जैसे इस टाइप से एक ट्रंकेटेड कोन है ऐसे बेटा, ये ऐसे कैपिलरी है ट्रंकेटेड, यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा ये इसका मिनिस्कस है, और इस पॉइंट पर उसका रेडियस है वो बी दे रखा है बेटा, है ना, क्रॉस सेक्शन की रेडियस ये बी के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि इसका मैं कांटेक्ट एंगल ड्रॉ करता हूँ, तो कांटेक्ट एंगल किसके बीच में होता है बेटा, कांटेक्ट सरफेस और टेंजेंट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा के इक्वल है। अभी मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, ये जो अपने पास ये बेटा अपन कह रहे कि इसका कर्व है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ से ये बेटा ड्रॉ कर दिया, ये सपोज अपन कह रहे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब बेटा अपन कह रहे ये थीटा है, मैंने यहाँ से वर्टिकली परपेंडिकुलर बेटा लाइन ड्रॉ की, और ये जो एंगल थीटा है ये बेटा सेमी एपेक्स एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा बाई टू हो गया। एपेक्स एंगल इसका अल्फा दे रखा है, एपेक्स एंगल का मतलब ये दोनों ट्यूब जब आपस में मिलेगी
तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एंगल, ये टोटल एंगल अल्फा के इक्वल है, तो सेमी वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो गया। तो ये एंगल अल्फा बाई 2 है। अभी देखो यहाँ पर ज्योमेट्री अपन देखते हैं, ये टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 के इक्वल हो गया। क्लियर? एक मिनट से। यहाँ पे देखो बेटा, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ सर। ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एंगल टोटल जो है वो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। और ये रेडियस हाँ और ये सर, टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये ठीक है, थीटा बाय, हाँ ठीक है सर, हो 90 गया। माइनस थीटा हाँ, प्लस अल्फा बाई 2, तो ये थीटा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। अभी ठीक अपन है सर, ठीक है। अभी अपन कह रहे हैं कि ये रेडियस आर है और उसका कंपोनेंट, तो आर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 का, और वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से अपने को मिला बी के ठीक है इक्वल। सर, समझ आ तो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वो बी अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा। ये बेटा जेई में पूछा गया क्वेश्चन। ओके सर। एक एक बेटा जो अपने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा था टाइम वाला, उस टाइम में अपने, हाँ इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, क्योंकि ये रेडियस कांस्टेंट नहीं हो रही है, तो ये तो धीरे धीरे रेडियस कम हो गई थी। हाँ हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं होने अच्छा, वाला, हाँ हाँ और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज होगी, तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो इसको थोड़ा हाँ। सा अपने को इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम है, केवल जो अपने फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया था इनिशियल जीरो, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। डिलीट नहीं हो रहा है, चलो इसको मैं आगे वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ, है ना। ठीक है सर। हो गया डिलीट हो गया। हम्म, हम कह रहे बेटा किसी मोमेंट पर सपोज उसकी रेडियस एक्स है, किसी मोमेंट पर अपन कह रहे धीरे धीरे बबल छोटा हो रहा है, और किसी मोमेंट पर उसकी रेडियस एक्स है, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं 5/8, और ये बेटा प्रेशर डिफरेंस P1 - P2, और रेडियस अपन कह रहे कि ये जो R⁴ ट्यूब की रेडियस है अपन बेटा नीटा एल, ये पॉइजुलिस इक्वेशन बेटा आपने लिखा। अभी अपन कह रहे कि प्रेशर डिफरेंस की बात करें P1 - P2, और उसको अपन कह सकते हैं P0 + 4T/x हो गया बेटा, है ना, रेडियस को अपने x ले लिया, माइनस P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये अपने को मिला 4T/x है। अभी इसका वॉल्यूम बेटा किसी मोमेंट पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा 4/3πx का क्यूब, ये बबल का वॉल्यूम है। मुझे यहाँ पे dv चाहिए, तो dv को क्या लिखेंगे 4/3π, और x क्यूब को बेटा अपन लिख सकते हैं 3x² इंटू dx, ये dv की वैल्यू होगा। तो अभी अपन कह रहे कि ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे, तो हमें मिला बेटा 4/3π, सॉरी 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने लिखा 4π, और ये बेटा x² इंटू डी एक्स हो गया अपॉन डी टी है, इक्वल्स टू 5/8, इसको बेटा आपने लिखा 4T/x, और ये अपने को मिला R⁴ नीटा एल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं पाई से पाई बेटा क्या हो गया कैंसिल आउट, ये अपने पास 4, ये कितना हो गया बेटा 2 के इक्वल होगा, मीन्स 4 और 2 बेटा 8 हो गया, है ना। तो इसको अपने लिखा 8,
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इंटू बेटा डी एक्स हो गया इक्वल्स टू ये अपने को मिला टी आर टू दी पावर 4 अपॉन नीटा एल डी टी के इक्वल। अभी इस दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से बेटा अपने को टी इक्वल्स टू 0 तब रेडियस सेम बेटा यहाँ नेगेटिव ही आएगा क्योंकि रेट डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अपने लिखा एक्स टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल रेडियस बेटा आर है और टी इक्वल्स टू टी टाइम पर जब रेडियस 0 हो गया तो एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बेटा 8 एक्स क्यूब का डी एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 हो गया बेटा लिमिट आर टू 0 हो गया माइनस टी आर टू दी पावर 4 और ये बेटा नीटा एल इंटू टी के इक्वल हो गया और यहाँ से लिमिट लगाएंगे माइनस आ जाएगा तो 8 ये बेटा 0 माइनस आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 हो गया इक्वल्स टू माइनस टी आर टू दी पावर 4 अपॉन नीटा एल इंटू टी। हमें बेटा टाइम टेकन चाहिए तो टी इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 4 से ये बेटा 2 हो गया मीन्स 2 और यहाँ से अपने को मिला नीटा एल आर टू दी पावर 4 बेटा अपॉन टी आर टू दी पावर 4 के इक्वल हो। ये बेटा इसका आंसर, ये इसका आंसर ठीक है सर। है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। यस तो ये अपना